नवीन शेखरप्पा की मौत के बाद यूक्रेन में एक और भारतीय स्टूडेंट की मौत की खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जान गंवाने वाले दूसरे भारतीय स्टूडेंट का नाम चंदन जिंदाल बताया जा रहा है, जो पंजाब के बरनाला का रहने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंदन जिंदाल की मौत किसी शेलिंग, फायरिंग या यूक्रेन रशिया की जंग की चपेट में आकर नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत नेचुरल कारण से हुई है। चंदन जिंदाल को 2 फरवरी को एक स्ट्रोक आया था, जिसके बाद वो तब से ही कोमा में था और यूक्रेन के एक हॉस्पिटल में एडमिट था। उस दिन से ही चंदन जिंदाल लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट के ऊपर था और उसको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही थी। चंदन जिंदाल के पिता 7 फरवरी को यूक्रेन पहुंच गए थे और तब से अपने बेटे के साथ थे। सोशल मीडिया के ऊपर चंदन जिंदाल की मौत को लेकर काफी ज्यादा फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं, जिनमें क्लेम किया जा रहा है कि चंदन जिंदाल की मौत रशिया की शेलिंग के कारण हुई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है और उन पर विश्वास ना करें। वहीं यूक्रेन क्राइसिस के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $111 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। 1 नवंबर 2021 को क्रूड ऑयल के प्राइसेस $68 पर बैरल थे, जो कि 1 मार्च को लगभग $40 बढ़कर $111 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में कई सारी स्टेट्स में जो आज की डेट में इलेक्शन चल रहे हैं, उसके कारण मोदी गवर्नमेंट भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ा रही है और इन इलेक्शंस के बाद बाकी दुनिया की तरह भारत में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। पूरे सिनेरियो में मालामाल हो रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया समेत दुनिया की सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इसके साथ ही यूक्रेन से कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि यूक्रेन में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ साथ टर्की के भी कई सारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर तक पहुंचने के लिए भारत के झंडे की मदद ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे टर्की छात्र अपनी बसेस और कार्स के ऊपर तिरंगा झंडा लगाकर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके बाद ना ही यूक्रेन और ना ही रशियन फोर्सेस द्वारा उनको रोका जा रहा है और चेक पॉइंट के ऊपर उनसे पूछताछ की जा रही है। टर्की हालांकि रशिया और यूक्रेन के बिल्कुल पास ही सिचुएटेड है, ब्लैक सी के ठीक नीचे, लेकिन दोनों देशों में टर्की आज तक इतनी गुडविल नहीं कमा पाया है जितनी भारत ने कई हजारों किलोमीटर दूर बैठे कमा ली है। शायद अब टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को समझ आएगा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत की क्या हैसियत है और पाकिस्तान की क्या है, तो वहीं टर्की कहां पर स्टैंड करता है। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने यूक्रेन से इवैक्यूएशन का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत की बढ़ती ताकत के कारण ही है कि हम यूक्रेन से नागरिकों को सही सलामत निकालने में सक्षम रहे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भारत काफी शक्तिशाली हो रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए बोला कि जो हमारे देश के सैनिकों के शौर्य के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो मेक इन इंडिया के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो लोग देश को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। वैसे जिस तरह से पोलैंड, रोमानिया और यूक्रेन के बाकी पड़ोसी देश इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, उसको देखकर तो साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया में भारत की साख काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।